नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेरे पापा की औकात सत्य घटना पे। 5 दिन की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैरेज में समसमती गाड़ी खड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर। मैंने आंखों से पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओहो माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से और कुछ निकला ही नहीं। बस जोश और भावेश में मैंने तहसीलदार साहब को एक जोरदार झंपी दे दी और अमर बेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है, सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी इनिंगे है और मेरे लिए और भी महंगी खरीद लाए। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने न जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार है, रिश्ते नहीं लेते मगर खर्चीले इतने कि उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद लाते हैं। लंबी सी जंपी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। पसंदीदा कलर था मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नज़र उस जगह गई जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। हठात वो जगह जो खाली थी, स्कूटी कहाँ है? मैंने सिलाकर पूछा। बेच दी मैंने। क्या करना अब उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है, मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो? उसने भावहीन स्वर में कहा तो मैं सिला पड़ी। स्कूटी नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी, मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की अलौकिक निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सामान करती हूँ मगर उस स्कूटी के बिना मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सांस बाहर निकल आई। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और कूट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था एक बार बहू को पूछ ले, मगर बेटा बड़ा हो गया है। तहसीलदार माँ की बात कहाँ सुनेगा? मगर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है? वापस ला स्कूटी को। तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देखा था मुझे पहले कभी। प्यार जो बहनता करते हैं, याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है, सिर्फ 7,000 में। वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के थे? यही बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी? तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। जड़वंत सी। पति का भी क्या दोष था? हाँ, एक बार उन्होंने कहा था कि ऐसे बेच कर नहीं ले ले। मैंने भी हंसकर कहा दिया था कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। होती थी कैसे नहीं? वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने उसे पूछ लिया, कितने की है? उसने तब तपाक से जो उत्तर दिया था, उसने मेरी जान ही निकल ही गई थी। कितने की थी वो? तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर की है। अचानक मेरे पैर में जान नहीं रही। सब लड़कियां वहां से चली गई थी मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती थी। मगर उस दिन लगा कि मैं उनसे नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आए तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। माँ से लिपट कर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, किशोरी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा घर आया तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब की है
क्या? तब पापा ने सर पे हाथ फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं है बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन भी मैं कॉलेज नहीं गई। न जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए थे और जो आए थे वो इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, तितली सी, सोन चिड़िया सी नहीं, एक सफ़ेद परी सी थी वो। मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला याद नहीं है। स्कूटी कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया, ये भी नहीं सोचा कह सकी। ज़्यादा खुशी में फिर 2 दिन मेरा प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी तो आती थी, स्कूटी भी चलानी सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची, अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे इतना चाहते हैं, सबको पता चल गया। मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शा पर बैठी हो। मेरे पापा का अपना टेम्पो है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग इंझाना उठा था। क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए टेम्पो बेच दिया था? और 6 महीने से ऊपर हो गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि दुबले पतले हो गए थे, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता बेच दिया है? मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला। रोना जो आ गया था। तू मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आंखों में आंसू देखता तो मैं कैसा बाप। चिंता न कर बेटा, नहीं है, गिरवी रखा दिया है? टेम्पा बेचा नहीं है, गिरवे रखा है। इसी महीने छुड़ा लूँगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट में भी बेस्ट। इसे सिद्ध करना जरूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी मांगी कब थी? क्यों किया अपने ऐसा? 6 महीने से मैं पैरों से सवरिया ढोए अपने। ओहो पापा, आपने कितनी तकलीफ सोली मेरे लिए। मैं पागल, कुछ समझ ही नहीं पाई और मैं दाहड़े मारकर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी भी। पता नहीं कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा की खून से शीशा हुआ ऊन उल्टा था मेरा, और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होगा ही। अचानक मेरी तंद्र टूटी। एक जानी पहचानी सी आवाज़ कानों में खड़ी, कट 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 कट। मेरा उड़न खटोला मेरे पति देव यानी तहसीलदार साहब सलाकर ला रहे थे और सलाते हुए एकदम बूंद लग रहे थे, मगर प्यारे से बूंद। मुझे बेहद चाहने वाले राजकुमार बूंद, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और ऐसे न्यूज जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।